हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो क्लासेस है बीपीएससी TRE2 कंप्यूटर साइंस क्लास 11-12 का जो क्वेश्चन पेपर था उसी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कंप्यूटर साइंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है जीके जीएस और उसके बाद जो है क्वालिफाइंग लैंग्वेज का जो पेपर था उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी कंप्यूटर साइंस का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ विच जनरेशन। यानी कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है ये किस जनरेशन का है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सेकेंड जनरेशन का है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है 4 GB होगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है वो 4 GB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ठीक है, तो सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। फिर है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, तो कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलने में जो है किसका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि माउस और जॉयस्टिक दोनों का जो है यूज किया जाता है वीडियो गेम्स खेलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डैट डज नॉट अपडेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है रोम हो जाएगा, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टेंट्स ए लेजर। इन सभी में से जो है लेजर कौन कंटेंट करता है, तो लेजर जो कंटेंट करता है वो CD ड्राइव कंटेंट करता है। अब है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो उसे जो है दोस्तों असेंबलर कहा जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, तो उसे असेंबलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो उसे जो है कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, अब है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो उसे जो है इंटरप्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑरेकल हो जाएगा। ऑरेकल जो है यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये जो है डेटाबेस है। बाकी लाइनक्स और विंडोज ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। तो उसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए सिस्टम टूल। तो दोस्तों फोल्डर जो है वो सिस्टम टूल नहीं होगा। बाकी स्कैन डिस्क और फॉर्मेट ये दोनों के दोनों जो है सिस्टम टूल हैं। अब है द की या कीज यूज टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन। तो ये हो जाएगा दोस्तों शिफ्ट प्लस डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। तो ये जो हो जाएगा मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर के जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के जो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं वो हो जाएगा मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है FF विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज ऑफ। तो ये हो जाएगा 64K। ठीक है, 4 टाइम्स F विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज ऑफ 64K। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरा मीन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 40। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन द मेन मेमोरी। तो ये हो जाएगा लोडर। ठीक है, ये हो जाएगा लोडर। अब है द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्लस AB माइनस CD। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए AB प्लस CD माइनस मल्टीप्लीकेशन सिंबल। अब क्वेश्चन है
विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक नोटेशन। तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक नोटेशन में बदलने में? तो इसमें जो है दोस्तों इस्तेमाल होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। अब है द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों उसे जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब है क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है फॉलो करता है मोर देन वन ऑफ द एबव बीपीएससी के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा ऐसे। और एक जो है ये भी हो सकता है, लीलो भी कह सकते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट। तो बीपीएससी जो है इसको डी माना है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है क्या फॉलो करता है? तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को। अब है ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर। तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब है ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस आर डैश बाय डिफॉल्ट। तो ऑल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ओके, अब है इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। तो क्लास जो है दोस्तों वो प्राइवेट हो जाएगा। सी प्लस प्लस में क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अब है इन सी प्लस प्लस व्हाट डज क्लास होल्ड। सी प्लस प्लस में जो है क्लास क्या होल्ड करता है? तो इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। अब है द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज। सी प्लस प्लस के क्लास में जो है कितने नंबर्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं? वो जो है 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं। अब है दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब है विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस, ठीक है। 103 का आंसर देख लीजिए दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। 104 में देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो इसका जो है बीपीएससी जो है इसे डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है दोस्तों ऐसे होगा, इट्स स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे इसका आंसर जो है इट्स स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। तो 105 का आंसर बीपीएससी ने ई माना है। 106 है, यहाँ पे सी आउट का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कैरेक्टर आउटपुट, जिसे कि कंसोल आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट डायरेक्ट से कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उसे जो है दोस्तों प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कंसिस्ट करता है? एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज कॉल्ड। तो उसे जो है मेश टोपोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। तो इसका आंसर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेल्ड मैसेजेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। तो इसका आंसर जो है रेसिड्यूअल एरर रेट हो जाएगा। अब है ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ए डैश टोपोलॉजी यूजेज ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टुगेदर। तो इसका आंसर जो है बस टोपोलॉजी हो जाएगा। अब है विच इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइस डेट आर इन ए वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया सच एज फ्लोर और बिल्डिंग। तो यहाँ जो है दोस्तों लैन हो जाएगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब है इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4। तो आईपी एड्रेस में जो है IPv4 का जो है साइज जो होता है वो हो जाएगा दोस्तों 32 बिट का, ठीक है। अब है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? तो मैक एड्रेस का जो साइज है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 48 बिट का, ठीक है। मैक एड्रेस का साइज जो है वो हो जाएगा 48 बिट का। अब है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर। तो इसे जो है हैकिंग कहा जाता है। अब है कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि ये जो है डाटा को डैमेज भी करता है, प्रोग्राम को डैमेज करता है और क्लोन इटसेल्फ यानी कि खुद का कॉपी भी बना लेता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। तो उसे जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। अब है ए हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्ट।
पार्टीशन टेबल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज, तो उसे जो है दोस्तों फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन, तो रिलेशन जो है वो हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। अब है इन ए रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड, तो उसे जो है दोस्तों डोमेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ ए रिलेशन, तो उसे जो है दोस्तों कहा जाता है डिग्री ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर रोज इन ए टेबल, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अपडेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज्ड, तो यहाँ जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, तो टेबल के स्ट्रक्चर को जो है मॉडिफाई करने के लिए दोस्तों यूज करते हैं अल्टर को। ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए जो है अल्टर का यूज किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कीवर्ड्स इज यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न, तो यहाँ जो है लाइक का यूज होता है। अब है डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली इफ 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल्स आर एडेड टू द रिलेशन व्हाट विल बी इट्स न्यू कार्डिनलिटी एंड डिग्री, तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 7,7। अब है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस, ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ड्रॉप। ठीक है, एसक्यूएल कमांड ड्रॉप का यूज करके जो है डेटाबेस से टेबल को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है द रजिस्टर डेट कॉन्सेंट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, तो उसे जो है दोस्तों प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है द रजिस्टर डेट कॉन्टेंस द इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, तो बीइंग एग्जीक्यूटेड जो है दोस्तों उसे जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है द रजिस्टर विच शोर्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डेटा टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन है, तो उसे जो है दोस्तों कहा जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा इज नोन एज, तो उसे जो है दोस्तों बफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड, तो उसे जो है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, तो इसका आंसर मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा 4,3। ठीक है, अब है 137 द रेंज ऑफ नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी -122 + 127। ठीक है, अब 138 का आंसर मैच कर लीजिए, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स इक्वल इट्स 2s कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 है, 140 का आंसर जो है दोस्तों बी होगा। ठीक है, 140 का आंसर जो है दोस्तों बी होगा। ठीक है, ठीक है, तो 140 का आंसर जो है दोस्तों बी होगा। ओके, बी होगा इसका आंसर। फिर है 141, तो 141 का आंसर जो है ए होगा x + y। ठीक है, अरे 141 का आंसर जो है ए होगा x + y। ठीक है दोस्तों, अब है 142 का आंसर जो है बी होगा। फिर है 143 का आंसर जो है दोस्तों सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 144 पे। 144 का आंसर जो है दोस्तों ए होगा। ठीक है, 144 का आंसर ए होगा। 145 का आंसर जो है ए होगा। 146 का आंसर जो है बी होगा। ठीक है, 147 का आंसर जो है सी होगा। फिर है 148 का आंसर जो है ए होगा। ठीक है दोस्तों, फिर है 149 यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है दोस्तों नैंड गेट को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है 150, तो 150 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ओके, अब जो है हम लोग आते हैं लैंग्वेज पेपर पे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का सेक्शन अब ख़त्म हो चुका है, अब जाएंगे हम लोग लैंग्वेज पेपर पे। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें कि जीके जीएस और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसका आंसर मैच करा दिया जा रहा है। पहले 31 का आंसर देख लीजिए, सी होगा। ठीक है, 32 का आंसर देख लीजिए, 32 का आंसर जो है बी होगा। 33 जो है 33 का आंसर भी दोस्तों सी होगा। ठीक है, अब आते हैं 34 पे। 34 का आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 35 पे। 35 का आंसर भी बी होगा। अब आते हैं 36 पे। 36 का आंसर भी जो दोस्तों डी होगा। 37 का आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है दोस्तों, 38 पे आते हैं। 38 का आंसर जो है ए होगा।
ठीक है दोस्तों, 39 का जो है जीके का क्वेश्चन है। देखिए मायोपिया जो है एक डिजीज है, इसमें जो है आदमी इन विच ए पर्सन कैन नोट सी, तो इसमें जो है दोस्तों पर्सन जो है नहीं देख पाएगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को जो है क्लियरली नहीं देख पाता है मायोपिया में। अब है द टर्म हेरिडिटी चीपली रेफर्स टू, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा जेनेटिक्स। ठीक है, द टर्म हेरिडिटी चीपली रेफर्स टू जेनेटिक्स हो जाएगा। द केन्स इन विच फूड इज पैक्ड आर कोटेड विथ टीन एंड जिंक, टीन विथ टीन एंड नोट जिंक, बिकॉज क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। ठीक है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द प्रोसेस इन विच एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, तो इसे जो है दोस्तों कहा जाता है रिडक्शन। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट्स पर इंच। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। ट्रेकोमा जो है एक डिजीज है, तो ट्रेकोमा जो है वो किस चीज़ से डिजीज है, तो ट्रेकोमा जो है आई का डिजीज है। ट्रेकोमा जो है आई का डिजीज है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव माना गया है। अब पार्टिकल्स विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर, तो उसे जो है दोस्तों न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मिला देते हैं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अब है हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फेमस ओपेनहेमर, ए फिल्म अबाउट हाई कॉन्सेप्ट साइंस रिलीज दिस ईयर, तो इसका भी आंसर देख लीजिए, क्रिस्टोफर नोलन हो जाएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पुल्ड आउट फ्रॉम द होस्टिंग द 2026 एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ड्यू टू ह्यूज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अब है यहाँ पे ये भी करंट अफेयर्स का ही, अभी इंडिया गठबंधन जो बना था इसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब है What message was sent by Chandrayaan to lunar orbiter to Chandrayaan 3 landers module when it's established contact with it in August 2023, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वेलकम बडी। अब आते हैं 52 पर। यहाँ पे है नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना हु क्रश्ड द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन 1989, तो इसका आंसर जो है जियांग जेमिन हो जाएगा। अब है हु हैज़ इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म एज आयरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, लियो बरादकर। अब है अफ्रीकन यूनियन वाज मेड ए परमानेंट मेंबर इन द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया, हु इज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, तो दोस्तों इसका आंसर जो है अजाली ओसोमानी हो जाएगा। अब यहाँ पे है एज पर जोग्राफिकल एरिया अरेंज द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी सबसे पहले जो है कोस्टल प्लेन होगा, फिर सेंट्रल हाईलैंड होगा, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स होगा, फिर ग्रेट प्लेन्स होगा, फिर जो है नॉर्दर्न माउंटेन होगा। ठीक है, अब है अरेंज द फॉलोइंग रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन सीक्वेंस, तो सबसे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले काराकोरम होगा, लद्दाख होगा, फिर जांस्कर होगा, फिर पीर पंजाल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए यहाँ पे भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ये जो होती है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के मध्य। अब है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है, तो इसका आंसर जो है पूर्वी घाटी हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोरोमंडल तट होगा। अब है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो दोस्तों उसे जो है गली काटाव कहा जाता है। अब है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अब है फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, तो फलों एवं सब्जी की खेती जो है वो बागवानी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये प्रदान किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। अब है बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब से हुआ था, ठीक है, तो बंगाल विभाजन प्रभावी जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अब है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, ये पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। अब है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो ये जो है राज्य किया था
बांटो और राज करो की नीति के कारण। अब है दोस्तों निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 को। अब है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कथन जो है सही है वो हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, अब आते हैं, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो ये जो है बने थे दादा भाई नारोजी। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत जो है वो बने थे दादा भाई नारोजी। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ठीक है, तो जीके जीएस का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर पे। ठीक है, तो क्वालिफाइंग लैंग्वेज का पेपर है, पहले इंग्लिश है उसके बाद फिर हिंदी होगा। ठीक है, तो देयर आर 30 और 30 डेज इन डैश मंथ। तो इसका हो जाएगा इन अ मंथ। देयर आर 30 और 32 देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ। अब है माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर जो है 2 का एन हो जाएगा। माय फादर इज एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द बेडरूम। इनमें से जो कौन सा जो है बेडरूम का पार्ट हो जाएगा? तो पिलो है, टेबल लैंप है, सर्टेन है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। इसमें से रूम का पार्ट जो है क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि विंडो, सीलिंग, फ्लोर ये सब तो रूम के पार्ट होते हैं ना। अब है रेनी सीजन कम्स आफ्टर। रेनी सीजन जो है कब आता है दोस्तों? तो रेनी सीजन जो है विंटर के बाद आता है। ठीक है, रेनी सीजन कब आता है दोस्तों? रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन जो है किसके पहले आता है? तो रेनी सीजन जो है विंटर के पहले आता है। ठीक है, विंटर के पहले आता है। अब है द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, साल का जो है, वर्ष का जो है 8वां महीना कौन होगा? तो दोस्तों 8वां महीना अगस्त होता है। अगस्त इसमें है नहीं, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अब है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिस्टर इन लॉ को जो है, इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि हस्बैंड सिस्टर या फिर ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, या फिर वाइफ सिस्टर, ये सब तो एक तरह से सिस्टर इन लॉ ही हुए ना, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। अब है कजन सार। कजन जो है क्या होता है? पैटर्नल, मैटरनल, पैटर्नल सिबलिंग्स। तो दोस्तों कजन जो है वो मोर देन वन ऑफ द एबव माना है। ठीक है, कजन्स जो है मैटरनल, पैटर्नल सब हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। सिबलिंग्स नहीं, मैटरनल और पैटर्नल्स भी हो सकते हैं कजन। ठीक है, अब है हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर। तो हिंदी में चांदी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? तो चांदी शब्द में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है दोस्तों? एक वचन जो है वो छाया है। अब है हिंदी शब्दकोश में 6 का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क के पश्चात। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क के पश्चात। अब है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है। अब क्वेश्चन है विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? तो असर्वनामिक विशेषण। ठीक है, असर्वनामिक विशेषण जो है विशेषण का प्रमुख भेद नहीं है। अब है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशुद्ध शब्द है? तो ये हो जाएगा विभस। विभस जो है एक अशुद्ध शब्द है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध बरतनी वाला शब्द है? तो शुद्ध बरतनी वाला शब्द जो है क्षेत्रीय हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो ये हो जाएगा स्नेह। ठीक है दोस्तों, अब है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो ये हो जाएगा चाय। चाय जो है विदेशी शब्द है। यह अब है रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? तो उन्हें जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया जो है बालिका लजाती है, इसमें है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? दोस्तों देशज शब्द जो है वो हो जाएगा परवल। अब है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है खारिज किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो खारिज जो है अरबी भाषा का शब्द है। खारिज जो है अरबी भाषा का शब्द है। अशुद्ध और शुद्ध बर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध बर्तनी कौन सी है? तो वो जो है उज्ज्वल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब है एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है कर्सर कहते हैं। अब है कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब है जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई महलावे, जोई सोई कुछ गावे। उक्त काव्य पंक्तियों में से जो है कौन सा रस है? तो दोस्तों ये जो है होगा वात्सल्य रस हो जाएगा।
ठीक है। अब है हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो हिंदी भाषा के उद्भव के काल जो है 1000 ईस्वी माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्र, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा गया है, तो उसे जो है दोस्तों कहा गया है धीरोदत्त, धीरोदात्त। अब है जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर भी अब खत्म हुआ। तो दोस्तों हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस क्लास 11-12 के इस पेपर में जो है कंप्यूटर सेक्शंस को, जीके जीएस के सेक्शन को, और साथ में जो है क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश के जो पेपर थे उसको भी डिस्कस किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत ही कम समय में इस सेशन को कंप्लीट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।